हेलो ट्रेनिस, आज मैं आपको फिटर के फर्स्ट ईयर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। पहला क्वेश्चन है, एक कॉम्बिनेशन सेट का फिगर दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि जो एक एक्स मार्क किया गया है पार्ट के ऊपर, ये कौन सा पार्ट है। तो यह एक प्रोटेक्टर हेड का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये मार्किंग मेथड का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है। इसमें आप देख रहे हैं सारी जो डायमेंशनिंग है वह एक ही लाइन के साथ है, तो यह एक एज डेटम मार्किंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि यह किस प्रकार का पैरेलल ब्लॉक है। तो यह जो फिगर दिखाया गया है यह एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड ए बी ब्लॉक का निर्माण के लिए हम हाई क्वालिटी स्टील मटेरियल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुंजी मार्ग यानी कीवे के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए हम किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करते हैं। तो कीवेज के कॉर्नर से मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस फाइल में एक ही दिशा में दांते होते हैं, यानी कि जो दांते होते हैं उनकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही दिशा में होती है। तो इसमें जो सिंगल कट फाइल है उसमें जो फाइल में दांतों के जो एक ही दिशा में ये दांते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों फाइलों के कटिंग फेसिस को लंबाई के साइड से थोड़ा सा बेवल किया जाता है। जो कटिंग फेसिस होते हैं फाइलों को, उनको लंबाई से हम साइड से थोड़ा बेवल कर देते हैं, एंगुलर कर देते हैं। तो उसका कारण ये होता है ताकि फ्लैट सतहों की फाइलिंग हम आसानी से करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन को काटने के लिए करते हैं। तो ब्रॉन्ज, ब्रास और कास्ट आयरन के काटिंग के लिए हम 1.8 mm हेक्सा ब्लेड पिच का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, यानी कि कटिंग करते समय यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में छेनी कटिंग करने की जगह सतह पर गड्ढा बना देगी, डिगिंग कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग हम रिवेटिंग के उद्देश्य के लिए करते हैं। तो रिवेटिंग के पर्पज़ के लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति यानी कटिंग स्पीड की इकाई यूनिट क्या होती है। तो ड्रिलिंग में कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है वह मीटर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसमें जो ये एक्स मार्क किया गया है ये पार्ट का क्या नाम है। तो जो एक्स मार्क किया गया है ये एक लिप का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग मशीन में एक फिगर दिखाया गया है, जो ड्रिलिंग मशीन का फिगर दिखाया गया है इसमें एक्स मार्क किया गया है और पूछा गया है कि यह कौन सा पार्ट है। तो जो ये एक्स है यह एक ड्रिल चक है, जो ड्रिल होल्डिंग डिवाइस होता है जिसमें हम ड्रिल पकड़ते हैं और बाकी सभी ऑपरेशंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम थ्रेड के मेजर व्यास में से चूड़ी की दुगनी गहराई को घटा देंगे तो हमें उसका माइनर डाया प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन डी है, माइनर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। ये 2 इंटू डेप्थ, ये डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात कर रहा है, चूड़ी की गहराई की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर है और उसमें पूछा गया है कि एक्स मार्क जो है ये क्या है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, यह एक थिम्बल का फिगर है जिसके ऊपर ग्रेजुएशन होता है और मार्किंग बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आपको फिगर दिखाया गया है और आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर है और पूछा गया है कि इसमें रीडिंग क्या है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर अलग अलग रेंज के अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो है ये 50 to 75 वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर है, यानी कि इसकी इनिशियल रीडिंग 50 mm उसमें रहती है। तो अभी मैं इस फिगर को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें रीडिंग क्या होगी। आप इसमें देख पा रहे हैं ऊपर के डिवीज़न वो फुल होते हैं और नीचे हाफ डिवीज़न होते हैं, 0.5 के डिवीज़न होते हैं। तो उसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 के बाद 11, 12, 13 के बाद एक नीचे मार्क और आ रहा है, तो यानी कि 13.5। और साथ ही साथ जो ये थिम्बल का डेटम लाइन से मिलने वाला जो निशान है ये 13वां है, 10 के बाद 11, 12 और 13। तो इस प्रकार से जो इस आउटसाइड माइक्रोमीटर का कंप्लीट रीडिंग होगा जो 50 mm, क्योंकि इसकी रेंज है स्टार्ट होती है तो 50 mm होगा, 13.5
इसका मेन रीडिंग हो जाएगा और इसका मिलने वाला भाग 13 है। आप जानते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीड काउंट 0.01 होता है, उस 13 को हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.13 आएगा। उस प्रकार से हम अगर सभी को जोड़ देंगे तो टोटल जो डायमेंशन आएगा वो 63.63 होगा, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एक वर्नियर हाइट गेज का फिगर दिखाया है और पूछा है कि जो एक्स मार्क है वो क्या है। तो जो इसमें एक्स मार्क है ये इसका एक फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इन्होंने बेंच वाइस का फिगर दिखाया गया है, एक वाइस है और पूछा है कि ये किस प्रकार की वाइस है। तो जो इस प्रकार की वाइस है इसमें एक लीवर बना हुआ होता है, अब देख रहे हैं इसमें एक ये स्प्रिंग लीवर बना होता है। इस स्प्रिंग लीवर से आप पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार की वाइस है। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ये एक क्विक रिलीज वाइस है। क्विक रिलीजिंग वाइस में क्या होता है, स्प्रिंग लीवर दबाने से वह तेज़ी से अपने आप खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फाइल का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसमें जो ये एक्स मार्क है वो क्या है। तो जो इसमें ये एक्स मार्क है ये एक सेफ एज फाइल है। जब हम कॉर्नर्स पर यानी परपेंडिकुलर पर फाइलिंग करते हैं तो उसकी दूसरी सतह खराब ना हो जाए, इस वजह से ये इस प्रकार की फाइल होती हैं जिसको हम सेफ एज फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्राई स्क्वायर से वो कुछ चेक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन का क्या नाम है। तो इसमें जो ट्राई स्क्वायर की सहायता से चेक कर रहे हैं ये फ्लैटनेस को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर जो हम लगाते हैं वो हम वाइट वाश लगाते हैं। ये चॉक पाउडर भी होता है जिसका हम प्रयोग रफ फोर्जिंग या कास्टिंग पर मार्किंग मीडिया के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करता है। यानी कि एक डिवाइडर है, उसका जो पॉइंट है उसको रिशार्पन करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में हम ऑयल स्टोन की सहायता से उसके पॉइंट को रिशार्पन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग क्या है। जैसे कि आप जानते हैं बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग एंगल को नापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है फाइल का और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का फाइल है। ये एक टिंकर फाइल होता है जो बड़ी सरफेस को फाइलिंग करने काम आता है और एक हैंडल में लगा करके इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आप देखें उन्होंने खोखली बेलनाकार जॉब्स, एक्चुअली ये एक पाइप की बात कर रहा है जिसका आंसर पाइप वाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने पूछा है कि कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस प्रकार के पिच का उपयोग किया जाता है। तो कंड्यूट और पतली ट्यूब को काटने के लिए हम 0.8 mm की जो पिच होती है हेक्सा ब्लेड, 0.8 mm पिच वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली साख का उपयोग किया जाता है। यानी कि कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल, कोई डिफरेंट प्रोफाइल है उसको काटना है तो हम किस प्रकार की साख का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में हम कंटूर बैंड सा का प्रयोग करते हैं। कंटूर बैंड सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि फाइल वाले सरफेस पर खरों चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। यानी कि जब हम फाइलिंग सरफेस के ऊपर कर रहे हैं तो उसके सरफेस पर स्क्रैच आ रहा है तो उसका क्या कारण है। तो जब कभी फाइल हम चलाते हैं तो फाइल के मटेरियल कटने के बाद कभी कभी फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं जिसको हम पिनिंग कहते हैं और वो सरफेस पर निशान बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इस छेनी का क्या नाम है। ये एक चेन ड्रिलिंग का ऑपरेशन उन्होंने किया और उसको कटिंग कर रहे हैं। तो यह एक वेब चीजल का फिगर है जो आगे से थोड़ा सा चौड़ा होता है और इसकी सहायता से ये कटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। यानी कि जो हैमर्स होता है उसके जो फेस होता है उसको हम हल्का सा कॉन्वेक्सिटी उभार देते हैं। उसका उभार देने का क्या कारण होता है। तो हम उसमें स्ट्रेस इसलिए उभार देते हैं ताकि वो किनारे की खुदाई से बचाने के लिए इसकी सहायता से जो उसके एजेस होते हैं वो उसमें गड्ढा नहीं बनाते हैं, इस वजह से वो उभार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार के हैमर का नाम क्या है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो इसका हैंडल है वो सीधा है और इसका जो फेस है वो इस तरह से इसके परपेंडिकुलर में है, क्रॉस में है। तो इस प्रकार की जो शेप होती है वो क्रॉस पिन हैमर की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण का क्या नाम है। यानी कि कटिंग करते हैं तो छेनी का जो सेंटर लाइन एक्सिस है और जो जॉब की सरफेस है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के कोण को हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि धातु की वह प्रॉपर्टी गुण क्या है जो टूटने से पहले को स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। यानी कि जब धातु को के ऊपर को लोड पड़ता है तो वह टूट जाती है, लेकिन किसी भी हालत में उसमें कोई डिफॉर्मेशन डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम ब्रिटलनेस या भंगुरता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया है और उसमें एक्स मार्क करके पूछा है कि ये एक्स मार्क क्या है। तो ये जो एक्स मार्क है ये इसका लॉक है। रीडिंग लेने के बाद में हम इसको लॉक कर देते हैं और बाहर निकाल करके हम इसको मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। जो हैंड टैप्स होते हैं वो आगे से थोड़े से चैम्फर किए जाते हैं, उनके चैम्फर करने का क्या कारण है। तो वो जो चैम्फर इसलिए किए जाते हैं कि जो पहले से किए गए होल हैं जिसके अंदर हमने थ्रेड काटनी है उसको अलाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ड्रिलिंग मशीन का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन है। तो आप देख रहे हैं यह एक पिलर बना हुआ है, इसलिए यह एक पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि इस माइक्रोमीटर का क्या रीडिंग है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश का क्या मतलब हुआ कि ये इंचेस वाला माइक्रोमीटर होता है। ये भी अलग अलग रेंज के होते हैं, 0 to 1 इंचज़, 1 से 2 इंचज़। तो ये 0 से 1 इंचज़ का माइक्रोमीटर है। इसको भी मैं आपको एनलार्ज करके रीडिंग दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसमें 1 इंच में 40 भाग बने हुए होते हैं और 10 भाग बने होते हैं। हर भाग 4-4 भाग का बना हुआ होता है, यानी कि हर एक भाग 0.1 इंच होता है और उसका हर सब डिवीज़न 0.025 इंचज़ होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है ये 3 दिखाया गया है, यानी कि 0.3 क्लियर है। और उसके साथ में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक सब डिवीज़न और दिखाया गया है और इसमें एक सब डिवीज़न और होना चाहिए जो इसमें नहीं दिखाया गया है। इस हिसाब से एक सब डिवीज़न का वैल्यू 0.025 होता है, 2 सब डिवीज़न का वैल्यू 0.05 इंचज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका इनिशियल रीडिंग होगा और उसके मिलने वाला जो भाग है वो आप देख रहे हैं, जो इसका मिलने वाला भाग है वो 9 है। तो इस प्रकार से जो इसका रीडिंग होगा वो 0.3 इंचज़ और उसके बाद जो सब डिवीज़न है वो क्योंकि 2 भाग है तो 0.50 और इसका मिलने वाला भाग 9 है। आप जानते हैं कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर इंचज़ वाले माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 इंच होता है। उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.009 आएगा, जो कि इसका वैल्यू होगा इसमें ऐड हो जाएगा और जो टोटल वैल्यू आ जाएगा वो 0.359 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि वल्नरेबल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होती है। इसमें आप देख रहे हैं इन्होंने 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट और 5 सेकंड दिखाया गया है। इसमें हम देखें कि 5 करके उन्होंने 3 बार दिखाया है। एक में 0 का ऊपर सिंबल दिया जो डिग्री का सिंबल होता है, एक में 1 निशान दिखाया गया है और एक में 2 निशान दिखाया गया है। तो जो 1 निशान होता है वो 5 मिनट होता है, जो कि इसकी एक्यूरेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फिर से वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसका क्या रीडिंग है। वर्नियर कैलिपर में आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसका 0 है ये वर्नियर इसमें 4, 5, 6 दिखाए गए हैं। ये एक्चुअल में सेंटीमीटर्स में है और उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर, 60 इस तरह से होगा। इससे पहले आप ये जो 0 देख रहे हैं ये इससे 40 से पहले ऑब्वियस है 30 mm होगा। 30 के बाद में ये 1, 2, 3, 5 से जो 0 है ये 5 से आगे जा रहा है, तो इसका जो इनिशियल रीडिंग हो गया वो 35 mm हो गया। अब इसमें हम मिलने वाला भाग देखते हैं। मिलने वाला भाग इन्होंने यहाँ जो मार्क किया है वो 25 किया गया है और आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 है। अब हम अगर 25 को 0.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 mm होगा, जिसको कि हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस प्रकार से जो टोटल रीडिंग आ जाएगा वो 35.50 होगा, जो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि जो सरफेस प्लेट हैं, सरफेस प्लेट क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाई जाती है। उनको हम रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से हम
क्यों बनाते हैं? तो उनका जो बनाने का कारण होता है विकृति को रोकने के लिए, ताकि उसमें डिस्टोर्शन नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पीछे क्वेश्चन आपको दिखाया गया था एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, उसका क्या फ़ायदा होता है? तो एडजस्टेबल ब्लॉक का फ़ायदा होता है हम अलग अलग ऊंचाइयों पर, डिफरेंट हाइट पर हम उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है उसका प्रयोग हम करते हैं जब यूनिवर्सल सरफेस गेज की सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कन्वर्ट 1 मीटर इंटू मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? आप जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक वी ब्लॉक का फिगर दिखाया गया है, पूछा है कि ये किस प्रकार का वी ब्लॉक है। इसमें आप देख रहे हैं कि वी ब्लॉक में जो वी ग्रूव बना हुआ है वो सिर्फ एक ही तरफ बना हुआ है, और साथ ही साथ इसमें जो एक ग्रूव है ये भी सिर्फ एक ही है। इस प्रकार से यह एक सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉम्बिनेशन सेट का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसमें जो एक्स मार्क किया गया है इस पार्ट का क्या नाम है? तो यह एक स्क्राइबर है जिसकी सहायता से हम मार्किंग करते हैं, निशान लगाते हैं। थैंक यू।